हेलो एवरीवन। यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा को अंतिम चरण में देखा जाए तो 19 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई कर गए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर वेरिफिकेशन के चरण के संदर्भ में सभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें। ये जानकारी वैसे आप सभी के पास है, उसके बारे में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। आपने परीक्षा क्वालिफाई की है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। लेकिन एक अपील भी साथ साथ यहाँ पर उन बच्चों को लेकर के है जिनका एक से अधिक एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है। देखिए होता क्या है कि कई बार एक स्टूडेंट कई सारे एग्ज़ाम देता है और उस एग्ज़ाम के क्लियर होते होते फाइनल रिजल्ट आते आते उसका कई बार किसी दूसरे एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी पूरा हो चुका होता है। तो ऐसे सभी बच्चे जो एक से ज़्यादा एग्ज़ाम में बैठे हैं उनका सिलेक्शन भी एक से ज़्यादा एग्ज़ाम में हो गया है और वो यहाँ पर अब उनके पास ऑप्शन है कि वो कौन सा जॉब करें, कौन सा यहाँ पर छोड़ना है। तो मैं उन सभी बच्चों से ये अपील है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में अगर लेखपाल से बेटर ऑप्शन आपके पास हैं या आप कहीं ऑलरेडी पोस्टेड हो चुके हैं या आपका किसी और एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो चुका है तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेखपाल भर्ती परीक्षा में कराने ना जाएं। ये एक अपील है आप सभी से यहाँ पर, क्योंकि देखिए होता क्या है कि एक बच्चे के पास कई सारे ऑप्शन हैं, वो किसी एक को यहाँ पे चूज़ कर लेता है। हो सकता है एक से ज़्यादा जगह पे आप यहाँ पर चीज़ों को अप्लाई कर देते हैं और आपका एक से ज़्यादा जगह पे आप अपनी सीट को भी कवर अप कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपका 4 एग्ज़ाम हुआ, चारों एग्ज़ाम को आपने वहाँ पे कवर अप कर लिया है, लेकिन करेंगे तो एक ही एग्ज़ाम को, कोई एक ही जॉब कर सकते हैं, आप मल्टीपल जॉब नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर आपके पास जो बेटर ऑप्शन है आप वही करेंगे। लेकिन उस संदर्भ में होता क्या है कि आप जब ये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आपने सीट तो कवर अप कर ली लेकिन आपने किसी दूसरे एग्ज़ाम में आपका चीज़ें वहाँ पे हो गई, उसमें भी हो गया या आप कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप इस एग्ज़ाम को यहाँ पर नहीं देने वाले। आप इस एग्ज़ाम को वापस, कहने का मतलब है इस पोस्ट को आप नहीं लेंगे, आप बाद में इसे रिक्त छोड़ देंगे, वैकेट कर देंगे और निकल जाएंगे। लेकिन स्थिति क्या होती है, आपके ऐसा करने से जो बच्चा वहाँ पर ऑलरेडी जा सकता था, जिसका सिलेक्शन हो सकता था, वो रह जाता है, वो सीट रह जाती है। उसके बाद आपको पता है एग्ज़ाम होने की जो प्रक्रियाएं हैं वो कई बार बहुत लेट लतीफ़ी होती हैं। कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके लिए जॉब बहुत ज़रूरी है और वो 1 नंबर 2 नंबर या इस कारण से किसी न किसी चीज़ों से उनका सिलेक्शन रह जाता है और वो फिर 1 साल 2 साल यहाँ पर प्रिपरेशन में ही निकल जाता है। तो आप उनकी हेल्प एक तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ नहीं कहा जा रहा है, बस एक जो आपको अपने स्तर पे से तो आप सोच भी सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर मेरी बात सही लग रही है और आपके पास यहाँ पे एक बेटर ऑप्शन है तो आप ज़रूर यहाँ पर इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करें। और लेखपाल भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आपके पास से बेटर ऑप्शन है और आपका कहीं सिलेक्शन हो गया है तो आप इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल ना हो। इससे दूसरे बच्चे के यहाँ पर भला हो सकता है। वो सिर्फ उस बच्चे का भला नहीं होगा बल्कि उस परिवार में भी वो खुशियाँ आएंगी जिसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहा है, क्योंकि हर एक माँ बाप चाहता है उसका बच्चा यहाँ पे सफल हो। तो ये सिर्फ एक निवेदन है आप सभी से। आई होप यहाँ पर आप चीज़ों को समझेंगे और इस प्रक्रिया को आप ज़्यादा तक बच्चों को सिर्फ सुने ही नहीं, अगर आपको अच्छे लगता है थॉट्स को, प्रोसेस को, तो अपने आप अगर कोई दोस्त यार हैं, कोई चीज़ वो उनके पास ये ऑप्शंस हैं तो आप उन्हें भी बताएं, उन्हें भी इस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा उनसे भी चर्चा करें, क्योंकि उनके एक पहल से, उनके एक डिसीजन से यहाँ पे किसी और का यहाँ पर जो होता है घर जो होता है अच्छा चल सकता है, किसी और के माँ बाप को यहाँ पे खुशियाँ मिल सकती हैं, किसी और बच्चे के यहाँ पे भविष्य जो है वो सुधर सकता है। तो ये एक अपील है आप सभी से, इतना ही मुझे यहाँ पर आपको कहना था। थैंक यू सो मच एंड गुड लक आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने को लेकर। आई होप यहाँ पर आप अपने भविष्य में अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।